राजस्थान में सत्ता का संग्राम जारी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को मात देने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान इन दिनों जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में असंतुष्ट नेताओं को मनाने की कवायद भी चल रही है। इसी बीच कांग्रेस से बगावत कर राजस्थान के सूरसागर सीट से निर्दलीय नामांकन करने वाले रामेश्वर दाधीच ने गुरुवार को न केवल अपना नाम वापस ले लिया, बल्कि वह बीजेपी में भी शामिल हो गए। रामेश्वर दाधीच जोधपुर के पूर्व मेयर हैं और उन्हें सीएम अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है। दाधीच ही नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व दौसा जिलाध्यक्ष विनोद शर्मा भी गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जयपुर में पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, जिन्होंने भाजपा के राजवर्धन सिंह राठौड़ के खिलाफ झोटवाड़ा से अपना पर्चा दाखिल किया था, उन्होंने भी पार्टी आलाकमान से बातचीत के बाद अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसे बीजेपी के लिए बड़ी राहत भी माना जा रहा है। बीजेपी का दामन थामने के बाद मीडिया से बात करते हुए दाधीच ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय की क्षमता के कारण भाजपा में शामिल हुआ हूं। मैं लंबे समय से उनके काम से प्रभावित हूं। अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में नहीं हो सकता था। वह केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सांसद राजेंद्र गहलोत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं क्योंकि वे ऐसी पार्टियों की नीतियों और फर्जी वादों से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि रेगिस्तानी प्रदेश में कांग्रेस सरकार की विदाई का अब समय आ गया है। वहीं कई जगहों पर बीजेपी के बागियों ने पार्टी उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आक्या, डीडीवाना से यूनुस खान, शेओ से रविंद्र भाटी, खंडेला से बंशीधर बाजिया, कोटा के लाडपुरा से भवानी सिंह शेखावत, भीलवाड़ा के शाहपुरा से कैलाश मेघवाल और बाड़मेर से प्रियंका चौधरी सहित अन्य भाजपा बागियों ने निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। इन सीटों पर चुनावी मुकाबले त्रिकोणीय हो गए हैं। दूसरी ओर बड़ी सादड़ी से पूर्व कांग्रेस विधायक प्रकाश चौधरी, डूंगरपुर से 84 से महेंद्र बरजोड़, सरदार शहर से राजकरण चौधरी और मसूदा से ब्रह्मदेव कुमावत ने चुनावी दौड़ से नाम वापस नहीं लिया है और निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गुरुवार को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। कांग्रेस के बागियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति में ये मानकर चल रही है कि उसे इस सेंधमारी से फायदा हो सकता है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी दाधीच निर्दलीय ताल ठोक रहे थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। बीजेपी मान रही है कि सूरसागर में अब दाधीच के प्रभुत्व वाला वोट बीजेपी को मिल सकता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिरकार बीजेपी को इन बागियों के आने से कितना फायदा मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।